देखो बच्चों, ये पता है क्या बनाया आपका? इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। हाँ, ये है सूक्ष्मदर्शी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोग घूमने जाते हो, आसपास देखते हो, है ना? तो कहीं घूमने आते हो तो कुछ जीव जंतु कीड़े मकोड़े दिखाई देते होंगे जमीन पे चलने वाले, छोटे बड़े हर तरह के ना। तो जैसे बिल्ली, लहरी, सांप, चूहा, कछुआ, हाथी, ठीक है ना? देखा कैसे हमने? तो सबसे बड़ा जीव कौन सा है आपका? हाथी बड़ा हुआ, है ना? तो जो जमीन पे चलने वाले जीव है उसमें सबसे बड़ा क्या होगा आपका? हाथी, है ना? और लेकिन हाथी सबसे बड़ा जीव है? हाथी से भी बड़ा एक जीव पाया जाता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं पाया जाता है, समुद्र में। कौन है बताओ? हवेल मछली। शार्क। हाँ, व्हेल मछली, ब्लू व्हेल, शार्क, जो भी कह लो, बिल्कुल सही है ना। और अगर हम बात करें कि जैसे आप लोग घूमने आते हो तो आसपास छोटे छोटे जीव जंतु भी देखते होंगे ना। सबसे छोटा अभी तक आप लोगों को कौन सा जीव, कीड़ा मकोड़ा या जीव जंतु? चींटी दिखाई दे। चींटी से छोटा कोई और दिखाई दिया जीव? नहीं ना। हाँ, तो देखो, अच्छा जैसे इस चींटी से भी छोटे होते हैं। जब आप जैसे तालाब वाला जाते हो, तालाब में देखते हो पानी या लेकर आइए, नल वाला पानी या तालाब वाला पानी लेके देखो, कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। ऐसा आप लेके देखो, उसमें कोई भी जीव नहीं दिखाई देता ना। ऐसे जीवों को हम जो है देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप तालाब का पानी या कोई भी पानी ले लो, नहीं दिखाई देगा, कुछ भी लगेगा, सिर्फ पानी है ना। लेकिन अगर आप सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के देखोगे तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे जीव दिखाई देंगे। पता है, मतलब जितना आँख हमारी देख पाती है उससे ये 200 गुना, 2 गुना 3 गुना नहीं, 200 गुना ज्यादा ये देख सकता है सूक्ष्मदर्शी, है ना। समझ में आया? जैसे आप लोग दही खाते हो, दही किसको किसको पसंद है? अरे वाह, सबको पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद है? बस एक बच्चे को नहीं पसंद है। बहुत मन से खाते ना टीचर? किसको? अच्छा, बाकी सबको पसंद है ना? बहुत मन से खाते हो। दही को कभी सूक्ष्मदर्शी एक बूंद सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के देखोगे ना, सैकड़ों हजारों कीड़े दिखाई देंगे। ऐसे तो नहीं, ऐसे बड़ा अच्छा सफेद कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसके नीचे रख के देखोगे ऐसे ऐसे कीड़े दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे सर पे ऐसे ना खूब सारे कीड़े ऐसे देखते दिखाई देंगे, करोड़ों लाखों करोड़ों कीड़े। और ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फायदा भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग की नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं जीव, इनको कहते हैं सूक्ष्म जीव, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ऐसे जीव जो हमारी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। हाँ, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीवों को देखने के लिए ही ये सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये सूक्ष्मदर्शी है। देखो, जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे ना तो पूरा इसका प्रयोग होगा, क्या कैसे इसकी कार्यविधि है, क्या है, सब कुछ समझाया जाएगा। अभी हम इसको छोटे स्तर पर बाकी क्लास में कक्षा 6 में इस हिसाब से बताते हैं, ठीक है। देखो, ये सूक्ष्मदर्शी है ना। ये जो ऊपर ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर छोटा सा ऐसे कांच ऐसे लगा होता है, उसपे ऐसे आंख रख के हम लोग देखते हैं, तो इसको कहते हैं नेत्रिका। क्योंकि अपनी नेत्र यानी कि आंख ऐसे रखेंगे, एक आंख बंद कर लेते हैं, एक आंख से देखते हैं ऐसे लगा के, तो इसलिए इसको कहते हैं नेत्रिका। क्या कहते हैं? नेत्रिका। हाँ, और इस नेत्रिका से देखते हैं। और जैसे ये जो स्लाइड, ये जो चौकोर हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं स्लाइड। जैसे आपको मान लो दही या पानी, जैसा में पानी पता करना है, मान लो तो एक चौकोर होती है, स्लाइड होती है, ऐसे होती है, कांच की बनी होती है, इसको कहते हैं स्लाइड। तो पानी की एक बूंद, या जब आपका ब्लड टेस्ट होता है तो खून की एक बूंद, है ना, कि दही की बहुत जरा सी मात्रा लेते हैं यहाँ पर, है ना, इसमें रखेंगे, इसमें लेते हैं, और इस स्लाइड को कवर करने के लिए गोल ऐसे होता है। ये बड़ा सा होता है, छोटा सा होता है। जैसे एक ड्रॉप रखी, आप ऐसे देखोगे यहाँ पर लगा के, लेंस नीचे ले जाओगे तो क्या होगा, इस लेंस में ये छू जाएगा, आपका टच कर जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, नहीं दिखेगा। इसको कवर करने के लिए, जैसे पानी की एक ड्रॉप, मान लो पानी की एक ड्रॉप रखी
दिखाएंगे ना, तो उसके लिए छोटी सी गोल कवर स्लिप होती है, इसको कहते हैं कवर स्लिप। यानी कि कोई भी चीज यहाँ रखी है उसको कवर करने के लिए छोटी सी गोल सी कवर स्लिप होती है, उसको चिमटी की सहायता से उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, ऐसे रखते हैं कि हिले नहीं, रख दिया तो ये हिलती नहीं है, ठीक है। फिर उसको उठा के इसके नीचे या ये जो बने हुए हैं, ये जो दो ये बने हैं ना खांचे, इनके बीच में ऐसे रख देते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से देखते हैं यहाँ पर इस जगह पर छोटे छोटे 4 ऐसे लेंस लगे होते हैं, वो ऐसे घुमाओ तो घूमते हैं, ठीक है। तो जिसमें साफ दिखाई देता है उस लेंस को इसके ऊपर सेट कर देते हैं, ठीक, उसे देखते हैं। और ये दर्पण यहाँ रखा होता है, इस स्लाइड के इसमें नहीं समझ आ रहा है, ये जो स्लाइड है इसके जस्ट नीचे ऐसे लगा होता है, तो ये प्रकाश से दर्पण को सेट किया जाता है, जिससे प्रकाश लाइट पड़ती है ना, बाहर की लाइट पड़ती है, एकदम साफ क्लियर दिखाई देता है, इस पे रोशनी पड़ती है अच्छे से दर्पण पे, तो इसकी सहायता से और इसकी सहायता से ये दिखाई देता है एकदम बहुत ही क्लियर। पानी की जब एक बूंद रखोगे ना तो उसमें ऐसे 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 जीव दिखाई देंगे, हल्की हल्की मूवमेंट करते हुए, चलते हुए। ये जीव पता है कौन से सूक्ष्म जीव है, जो कि हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो समझ में आया, ये आपकी नेत्रिका हो गई। यहाँ पर जो लेंस लगे होते हैं ऐसे, उनको कहते हैं आवर्धन लेंस, यानी कि उनसे आपकी क्षमता, आवर्धन मतलब जितनी भी क्षमता बढ़ाकर देखा जा सकता है, ठीक है। आपकी नेत्र की क्षमता, नेत्र की एक क्षमता होती है कि इससे आगे वो नहीं देख सकता है, तो उसकी क्षमता को बढ़ा करके जो लेंस लगाया जाता है उसकी क्षमता से अधिक, तो उसको कहते हैं आवर्धन लेंस, ठीक है। आवर्धन लेंस की मदद से आप आराम से देख सकते हैं इसमें सूक्ष्म जीवों को, ठीक है। और ये यहाँ पर दर्पण लगा होता है, ठीक। ये समझ में आया क्या है, बहुत छोटी सी मतलब बहुत ही छोटे स्तर पे बताया है, लेकिन इसकी कार्यविधि बहुत बड़ी है। तो समझ में आया सूक्ष्मदर्शी का क्या प्रयोग है, केवल एक ही है कि प्रयोग है कि हाँ गए तालाब की बूंद लिया रख के देख लिया इसमें है जी सूक्ष्म जीव की नहीं है, दही में जाके देख लिया कि है कि नहीं, बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रयोग होता है। जब आपका ब्लड टेस्ट होता है ना, डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाया, खून लिया और लेके गए, तो कैसे हो, तो उसकी जांच कैसे हो गई, कैसे हुई, ये सब सूक्ष्मदर्शी वहां पे अलग अलग उसकी स्लाइड बनती है, ब्लड की उसकी स्लाइड बनती है, ब्लड में चेक करते हैं। और ऐसे जैसे भी आपका किसी को बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बलगम हो रहा है या कुछ, तो उसका खून या स्टूल ले जाते हैं, उसकी स्लाइड बना करके देखते हैं कि उसकी बलगम में कौन सी बैक्टीरिया है ना, कौन सा वायरस है, क्या है। तो आपको क्या लगता है, कोरोना वायरस तो दिखाई तो देता नहीं, सबको जुकाम खांसी बुखार था ना, तो आपकी नाक से निकाला जाता था स्वैब और मुंह से नाक, उसका टेस्ट ऐसे ही होता है, लेकिन और यहाँ पर वो तो रैंडम टेस्ट होता था, स्लाइड में रखकर बाकायदा इसके लिए बड़ी बड़ी पैथोलॉजी होती है, वहां पर इन सब का टेस्ट होता है, उसमें रख के चेक करते हैं कि कौन सा वायरस है क्या है, और आपकी चेस्ट का एक्सरे होता था, उससे पता चल जाता था, है ना। तो ये इसका बहुत ही बड़े स्तर पर प्रयोग है। और इसके अलावा जैसे कि आपको बताते हैं, अरे हीमोग्लोबिन कितना है आपके शरीर में, जब खून की जांच हो गई तो पता चला हीमोग्लोबिन इतना है, कैसे पता चला, इतनी उसमें लिखा होता है, कितनी RBC है, कितनी WBC है, पूरी रिपोर्ट आती है ना, वो कैसे पता चलता है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के अपना नेत्रिका से देखते हैं, काउंट करते जाते हैं, है ना, गिनते जाते हैं। तो इस तरह से इसका बहुत ही बड़े स्तर पर